रही है ना? रितेश, प्रेम। यस। सचिन किधर है, प्रेम? अरे हमके साथ से आधी गाना सुना बजा था ये करके। सो आज आपका डाउट सेशन है। सो अभी तक के लेक्चर में जितना भी आपको पढ़ाया गया था पाइथन का, एआई के बेसिक्स, उसमें आपको कुछ भी डाउट है, मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊं? तो ये रहा हमारा वीक 3 का शेड्यूल। सो इसमें आपका डे 16 एंड 17 को, कल आपका 17 डे था तो उस पर आपका वेबसाइट कैसे बनता है वो क्लियर हुआ। फिर आज आपका डाउट सेशन है। तो डाउट सेशन में आपको जो भी आज तक जितना भी पढ़ाया गया, आपको एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, उसमें और वेब वेब कैसा वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, प्लस जो मैंने पाइथन और एआई के बेसिक सिखाए, उसमें आपको कुछ भी डाउट है अभी तक, आप अपने तरफ से क्वेश्चंस कर सकते हो। रितेश, अंशम, प्रेम, सचिन। नहीं। अच्छा, सो सबको सबको पता है अभी तक आप माइंड शिफ्ट के क्लास में कितने टाइम से पढ़ रहे हो? किसी को कुछ आइडिया है? किसी ने ऐसा कुछ देखा है कि कितने टाइम से आपके हाल क्लासेस अटेंड कर रहे हैं? सो बेसिकली जैसे कि इधर है जो फर्स्ट वीक था, अभी कैसा है, हम जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाह रहे थे हमने सब आपको क्या कहते हैं थोड़े थोड़े बेसिक्स ओवरव्यू दे दिए, एक्सेप्ट पीपीटी। पीपीटी बाकी है और थोड़े बहुत चैट जीपीटी वो सब भी बाकी है, पर जो मेजॉरिटी पोर्शंस ऑफ चीज़ें हम ज़्यादा सिखाना चाहते थे वो हमने अभी तक आपको सिखा दिया है। तो वीक 1 में सबको पता है कि ओरिएंटेशन हुआ था, फिर मैंने बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पढ़ाया था। तो कोई भी बताएगा कि कोई भी बता दो कि बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मैंने पढ़ाया था, उसमें कुछ भी याद है आपको अभी तक? एकदम अच्छे से देखो, मैंने कैमरा ऑन करके बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई थी। किसी को भी याद नहीं? रैम, रोम, फिर कितने बैटरीज होते हैं लैपटॉप में, फिर स्टोरेज बताया था, माउस पैड बताया था, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी। कुछ भी याद नहीं किसी को? रैम का फुल फॉर्म, रोम का फुल फॉर्म कोई बताएगा? रैम एंड रोम का फुल फॉर्म क्या है? प्रेम। सचिन, रितेश। हाँ, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का? ओके, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का रीड ओनली मेमोरी। सो आई गेस अभी अगर किसी कोई भी भूल गया होगा तो फिर ये रिफ्रेश कर देते हैं। फिर डोमेन में आपको बताया था, 4 डोमेन हमने बताए थे, कौन कौन से? किसी को याद है? पाइथन बताया था, फिर एआई बताया था, फिर क्या बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बताया था। उसके अंदर पाइथन में तो विशाल ने बहुत सारी चीज़ें कवर की अभी तक। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बताया रोहित ने। और क्या बोलते मैंने वेबसाइट बताया। अभी तक आपके एज में देखना बहुत कम लोग के पास खुद का वेबसाइट रहेगा। अगर सब लोग ने अच्छे से बनाया रहेगा, सबको पता है, तो बहुत कम लोग के पास रहेगा। तो ये आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। और बिना कोडिंग के आपने किया है तो कितनी अच्छी बात है कि आज के दुनिया में ज़रूरी नहीं आपको कोडिंग आनी चाहिए, पर समझ में आना चाहिए कि चीज़ें कैसे चलती है, टेक्नोलॉजीज कैसे काम करती है। ये स्मार्टनेस है आज का। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोडिंग में कोई इतना गॉड लेवल आ जाए तो मैं कुछ करवाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है।
अगर आप टेक्नोलॉजीज़ को समझ पा रहे हो, चीज़ों को समझ पा रहे हो, बहुत सारे जो नो कोड प्लेटफॉर्म्स को समझ पा रहे हो, तो वो भी बहुत प्लस पॉइंट है। उससे भी आप अपना अच्छा खासा क्या कहते हैं चीज़ों को टेक्नोलॉजी के अंदर जा सकते हो। तो मैंने ये सब सिखाया था इंट्रोडक्शन में। फिर रोहित ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिया था, तो आई होप कि सब लोग स्क्रीनशॉट लेके रखे रहेंगे अगर रिवीजन करना हो तो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देख लो। फिर विशाल ने पाइथन बताया। सबको पता होगा कि पाइथन विशाल ने क्या क्या पढ़ाया, प्रिंट, ऑपरेटर्स, फिर इनपुट कैसे लेते हैं, बहुत सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ाए, और दूसरे टाइप्स के फंक्शंस भी पढ़ाए थे, 2 टाइप के कमेंट्स पढ़ाए थे। तो ऐसा आपको याद होना चाहिए, जैसा मैं अभी बता रहा हूँ ना, मुझे पता है कि मैं आपसे थोड़ा बड़ा हूँ तो मुझे अच्छे से याद होगा, आपको भी ऐसा याद होना चाहिए कि मैंने पाइथन में क्या पढ़ाया था विशाल ने, कमेंट्स, फंक्शंस, फिर ऑपरेटर्स, प्रिंट फंक्शन। तो ये सब अगर कोई आपको पूछेगा, आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, हाँ, वेरिएबल्स, राइट, तो ऐसा कोई भी पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि पूरा एकदम रट्टा याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि प्रिंट फंक्शन हो गया, तो आप एक एडवांटेज हो दुनिया के वर्ल्ड में। आगे टेक्नोलॉजी और बढ़ने वाली है, हम लोग अभी ऐसा ऐसा पढ़ा रहे हैं, ये आपके बेनिफिट्स के लिए, हमारा तो कुछ बेनिफिट्स है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि हम लोग आपसे इतना पैसा चार्ज कर रहे हैं जिससे हमारा बेनिफिट्स हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। क्यों हम आपको सिखा रहे हैं? क्योंकि आप ऐसा आगे बढ़ोगे, आपको टेक्नोलॉजी समझेगी, आपको बेनिफिट मिलेगा ऑफकोर्स। और फ्यूचर में आप भी क्या कहते हैं सोचोगे कि आपने माइंड शिफ्ट से क्या कहते हैं पढ़ाई की थी, तो आप प्लस पॉइंट पे हो अभी। तो आई होप कि थोड़ा सा सीरियसनेस अभी क्या कहते हैं थोड़ा सा आ जाओ, और चीज़ों को थोड़ा, जब मैं सवाल करूँ तो उसका जवाब दो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि कुछ जवाब आ रहा है और मुझे पता है कि स्टूडेंट समझ रहे हैं। सो प्रोग्रामिंग हो गया। फिर मैंने आपको क्या कहते हैं HTML के थोड़े बहुत कोड्स बताए थे। फिर डोमेन बताया था, डोमेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की .in, .com, .org, ये सब कितना इंपॉर्टेंट, ये सब पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कोडिंग से पहले, क्योंकि ये बेसिक्स है। फिर रोहित ने एक्सेल पढ़ाया था, सबको पता होगा कि एक्सेल क्या कहते हैं कितना इंपॉर्टेंट टूल है। विशाल अभी आपको थोड़ा सा एक्सेल के बारे में बताएगा कि एक्सेल सिर्फ वो नहीं है कि मैथ्स प्रॉब्लम करो। अब विशाल बताएगा कि डेटा की दुनिया में जो सबसे बड़ा डेटा साइंटिस्ट जो डेटा संभालते हैं, कंप्यूटर को, डेटा के अंदर का जो डेटा संभालते हैं दुनिया में, वो भी एक्सेल यूज़ करते हैं। तो विशाल, यू कैन टेक ऑन दिस। तो मैंने अभी तक जो जितना पाइथन बताया, तो उसमें से किसको क्या क्या टॉपिक्स याद है, मतलब वो बता स्टार्टिंग से। अच्छा, पाइथन किसने क्रिएट किया था वो बताओ मुझे, उसका नेम। कुछ तो याद होगा उसका, थोड़ा सा नाम, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, बोलो, कुछ भी बोलो नाम, कुछ तो याद होगा हल्का सा। मैंने उसको फोटो भी शेयर किया था स्लाइड में। क्या बोल रहे हो भैया? पाइथन किसने क्रिएट किया था, देखो चलो अभी तो बता दो कोई। कोई बताओ क्या कहते हैं पाइथन किसने क्रिएट किया था? अभी तो मैंने आंसर भी दे दिया है, चलो बताओ फटफट। ग्यूडो वैन रूसम। ओके प्रेम। सचिन आप बताओ। काइडो वैन सिस्टम, इधर सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग रीड भी नहीं कर पा रहे। सचिन, रितेश। ओके हाँ, तो इन्होंने पाइथन क्रिएट की थी। तो पाइथन सबसे, हमने देखा था कि पाइथन सबसे इजी लैंग्वेज था। एंड फिर हमने फर्स्ट टॉपिक, हमने जो पाइथन के जो बेसिक्स है उसको कवर करने के बाद हमने पाइथन के बारे में मतलब हिस्ट्री जान के कि पाइथन क्यों यूज हो रहे हैं, सब किसने क्रिएट किया था, ये सब जानने के बाद हमने फर्स्ट टॉपिक सीखा था कि कमेंट्स क्या होता है। तो मुझे बता सकता है कमेंट्स क्या होता है? कौन से 2 टाइप के कमेंट्स 2 टाइप के हमने पढ़े, तो दोनों टाइप के कमेंट्स कौन से थे और कमेंट्स क्या होते हैं बताओ? एकदम सिंपल मीनिंग में जो आपको समझ रहा है वो उस टाइप में बताओ। सबका अलग अलग आंसर हो सकता है, इसके लिए चलेगा। एनीवन? प्रेम, आपका आंसर नहीं आ रहा है। 2 टाइप के कमेंट होते हैं भैया, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट। ओके, वेरी गुड। सिंगल लाइन कमेंट को हम कैसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आंसर गिव द आंसर। सचिन। ओके ओके, ये सचिन, रितेश, मैं एक बार फटाक से स्लाइड्स शो करके आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करा देता हूँ।
फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चंस पूछूंगा तो आप अच्छे से आंसर देगा। ठीक है, एक सेकंड में स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। देखो जो आज का जो सेशन है ना, उसमें हम कुछ नया नहीं पढ़ाने वाले, कुछ आगे कंटिन्यू करने वाले। ये माइंड शिफ्ट क्लियर सेशन है, मतलब आप में जो प्रॉब्लम है, आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ इशू है, तो हम लोग वो सॉल्व करने वाले। तो बेसिकली अगर कुछ भी डाउट है तो पूछो, ऐसा नहीं कि जो हमने पढ़ाया है वही पूछो। ऐसा कुछ भी पूछो कि भैया क्या बोलते हैं, जो गाड़ियाँ चलती है उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जो मेरा फ़ोन है वो उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे फ़ोन के अंदर क्या है, एंड्रॉयड किसने बनाया था। कुछ भी ऐसा टेक्निकल सवाल रहेगा, कुछ भी ऐसा सवाल रहेगा, ट्राई करो कि हम लोग पूछेंगे। क्या पता हमें भी वो सवाल का जवाब नहीं पता रहेगा, तो हम भी आपको इंटरनेट से ढूंढ के बताएंगे। तो हम लोग भी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे। तो प्लीज़ सवाल पूछो कुछ भी। विशाल कंटिन्यू। आज मतलब हमें पाइथन का आपको जो भी हमने सीखे 5 से 6 टॉपिक्स, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं उसका। उसके बाद थोड़ा सा एक नए टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि क्या है वो। और एक आपको एक नया टूल भी सिखाऊंगा मैं, जैसा हमने पिछले बार सीखा था वैसे एक और नया टूल सीखेंगे। सो इधर आपको दिख रहा है सेम, इन्होंने पाइथन क्रिएट किया था, काइडो वैन रसम ने। फिर पाइथन क्या आता है, एकदम सबसे इजी लैंग्वेज, इसको रीड करने की जरूरत नहीं है और बिगिनर्स के लिए सबसे इजी होता है। और इसके लिए बहुत सारे जैसे लाइब्रेरीज बनी होती है जिसके लिए आपको कोड नहीं करनी पड़ती, डायरेक्ट उसको इंपोर्ट करके आप काम कर सकते हो, कोई भी मैथमेटिकल वर्क कर सकते हो। इसके लिए पाइथन सबसे इजी लैंग्वेज होती है। और पाइथन नाउअडेज यूज भी होता है क्योंकि ये सिंपल सिंटैक्स है। और बहुत सारे फील्ड में, वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स में, मशीन लर्निंग में, बहुत लोग चाहते हैं बिजनेस सॉल्यूशन, बिजनेस वाले पर्सन चाहते हैं कि मतलब उनका बहुत सारा बड़ा बड़ा काम बहुत कम टाइम में हो जाए, इसके लिए पाइथन का यूज करते हैं। और इसकी कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है पाइथन की, और ये बहुत ही मतलब ट्रेंडिंग में ये लैंग्वेज चल रहा है पाइथन। फिर हमने देखा कि गूगल पॉपुलर, फिर यूट्यूब भी अपना कुछ कुछ कोर्स, मतलब कुछ कुछ फीचर्स पाइथन में लिखता है, गूगल भी लिखता है सर्च इंजन के लिए। ड्रॉप बॉक्स, फिर रास्पबेरी पाई, आपको बताया था एक छोटा सा कंप्यूटर जो सीपीयू से बहुत छोटा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर होती है। फिर हमने नेटफ्लिक्स, फिर एक एनएसए, एक ब्लॉकचेन की क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन कुछ है, फॉर्म करती है वो कंपनी है, गवर्नमेंट ऑथराइज है फॉर एग्जांपल, फॉरेन कंपनी की। फिर नासा नासा के बारे में सीखा कि नासा भी कोई कोई प्रोग्राम यूज करता है। स्पेस में भी आपको रॉकेट भेजना है तो कुछ प्रोग्रामिंग करना है, कुछ सॉफ्टवेयर का जरूरत होता है, तो उसमें पाइथन। फिर एक कंपनी बिट टॉरेंट भी यूज करती है। फिर हमने रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी देखे थे पाइथन के। जितना भी मैं बता रहा हूँ ना, आपको सिर्फ ध्यान देना है, स्मूथली समझना है कि क्या मैं बोल रहा हूँ। फिर वेब डेवलपमेंट में डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, फाइनेंस, ये सारी चीज़ों में यूज होता है पाइथन। फिर हमने फर्स्ट लैंग्वेज देखा था अपना, सबने ये सब परफॉर्म किया था, राइट? यस। हाँ, तो सबने हेलो वर्ड, जब मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जब यस बोल रहा हूँ, मैं रुक रहा हूँ, तो सबको आंसर देना यस या नो में। हाँ, मैंने ये सीखा था, मैं ये लेक्चर मिस किया था, आप लोग को बोलना है, ठीक है? तो हमने फर्स्ट लैंग्वेज देखा था। फिर एक सेकंड, फिर ये फर्स्ट फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट वीक का जो था, इसमें हमने फिनिश किया था इतने टॉपिक्स में। फिर मैं आपको सेकंड स्लाइड लेके जाता हूँ। सेकंड वीक में हमने क्या क्या कवर किया था। फिर हमने फिर हमने हमने समझा था कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। ये प्रोग्रामिंग एक तरीका होता है कंप्यूटर से बात, एक इंसान एक कंप्यूटर से कैसे बात कर सकता है कि प्रोग्राम, जैसे हम हिंदी और इंग्लिश में, फॉर एग्जांपल आपको कोई फॉरेनर से कम्युनिकेट करना है, कोई यूएस का, कोई अदर कंट्रीज का, तो आपको उनकी लैंग्वेज में, कोई जर्मन से, जर्मनी वाले पर्सन से कम्युनिकेट करना है तो जर्मन आनी चाहिए, फ्रेंच वाले से ही करना है तो फ्रेंच आनी चाहिए। तो वैसे ही आपको कंप्यूटर से बात करनी तो आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग क्या होती है, वे होता है कि कंप्यूटर को समझाना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज मीन्स पाइथन, सी, जावा, बहुत सारी लैंग्वेज होती है। जैसा मैं तो आपने HTML CSS थोड़ा बताया था आपको क्या होता है, वैसे ही वही वो सारे एक लैंग्वेज हुई है, कोडिंग लैंग्वेज। फिर हमने देखा था, फिर हम वही जो मैंने पिछले साइड में दिखाया, पाइथन एक इजी लैंग्वेज है। फिर हमने कमेंट्स देखा था, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था जो हमारा पाइथन जर्नी से स्टार्ट हुआ था एग्जैक्टली। हमने जब कोड लिखना स्टार्ट किया था हेलो वर्ल्ड के बाद, कि हमने 2 टाइप के कमेंट्स पढ़े थे।
हमने पहले सीखा था कि कमेंट्स क्या होता है, समझे थे हमने कि कमेंट्स मतलब एक ऐसी चीज होती है। फॉर एग्जांपल आपने 100 लाइन का कोड लिखा है, बट आपको बीच बीच के एक लाइन आपको पता नहीं कि आपने वो मतलब क्या सोच के लिखा। तो आपने क्या सोच के लिखा, तो वो आपको वापस से आप रिविजिट कर रहे हो, तो आपको पता नहीं कि मैंने क्या इंपोर्ट किया था, क्यों क्यों इसको मैंने यूज किया ये वाले कोड को। तो उसके लिए आपको एक कमेंट छोड़ना पड़ता है ऊपर से कि हाँ मैंने 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 ये करना चाहा ये बीच में, या फिर कोई और एक्सटर्नल बंदा है जिसको समझना है कि ये क्या लिखा है, तो आप वो आपसे पूछेगा, वो डायरेक्टली आपके कमेंट को पढ़ के समझ जाएगा कि हाँ आपने ये लाइन कोड लिखा है, आपको ये परफॉर्म करना था। तो इसीलिए हम कमेंट यूज करते हैं। कमेंट एक फॉर एग्जांपल आपके जो कोड आप लिख रहे हो उसके लिए मतलब एक जैसा होता है ना डस्ट होता है, वैसी चीज है कि मतलब इस ये कभी भी आप रन करोगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होता, बट ये कैसा है खाली शो करता है कि आपने क्या लिखा है। तो हमने दो टाइप के कमेंट्स देखे थे, सिंगल लाइन मल्टीपल लाइन कमेंट। तो हमने वो प्रैक्टिस भी किया था सब इस पे। हमने सिंगल लाइन के लिए एक लाइन में लिखना हैश यूज करते हैं, फिर ट्रिपल कटेड यूज करते हैं मल्टीपल लाइन के लिए, कितना भी लाइन का कमेंट लिख सकते हैं। फिर हमने वेरिएबल देखा था कि कोई भी एक बॉक्स वेरिएबल मतलब हमने देखा था कि एक बॉक्स होता है जिसमें हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, नंबर। और हमने स्ट्रिंग हमने पढ़ा था, स्ट्रिंग फ्लोट फुल फ्लोटिंग क्या होता है। फिर हमने दो वेरिएबल इधर लिया, इसमें एक नंबर स्टोर किया है, एक स्ट्रिंग स्टोर किया है। फिर हमने रूल्स पढ़े थे, 4 रूल्स। तो ये 4 रूल्स हमने पढ़े थे। तो 4 रूल्स कोई मुझे बता सकता है हमने क्या क्या पढ़े थे सामने आपके? एनीवन? क्योंकि ये 4 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है वेरिएबल डिफाइन करने के, और ये बेसिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रेम, रितेश, अंशम, सचिन, क्या भैया शाहिद। एक्सप्लेन करना है 4 रूल को? 4 रूल आपका अपने वे में आप बताओ कि क्या होता है फटाफट, हम फिर ऊपर पट करेंगे। पहले रूल में बताया कि जो वेरिएबल है वो अल्फाबेट डिजिट और हाँ। सेकंड रूल में बताया कि जो वेरिएबल स्टार्ट होगा सिर्फ अल्फाबेट और अंडरस्कोर से हो सकता है, वेरिएबल डिजिट से नहीं हो सकता। हाँ वेरी गुड। और थर्ड में बताया वेरिएबल जो वेरिएबल है डिजिट में नहीं हो सकते। हाँ वही और फोर्थ में बताया कि वाइट स्पेस में मतलब स्पेस नहीं दे सकते वेरिएबल में, और ये नाम है। हाँ, और आप लोग ने प्रैक्टिस किया था इस पे, आपने होमवर्क भी सेंड किया है। तो आप एक बार अपने जो लोग ने जितना भी होमवर्क सबमिट किया है ना, वो वापस से रिविजिट कर लीजिए। फिर डेटा जिसको हम न्यूमेरिक बोलते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू या फिर नंबर बोलते हैं ना इसको, 30 को। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको बहुत सारे नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल ये 30 है तो इसको हम इंटीजर बोलेंगे। अगर 30 पॉइंट समथिंग रहेगा तो उसको हम फ्लोट बोल देंगे। और अगर आप कोई फॉर एग्जांपल कोई अल्फाबेट कोई नाम लिख रहे हो तो उसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे। हमने 3 टाइप के स्ट्रिंग भी पढ़े थे, वो आगे रिवाइज करेंगे। तो उसे हम बोलते हैं डेटा टाइप। इधर पे आपको फॉर एग्जाम्पल दिख रहा है इंटीजर है 10, फ्लोट है 4.2 मतलब एक पॉइंट में जब पॉइंट लग के फिर कुछ नंबर आता है तो उसको हम फ्लोट बोल देते हैं। फिर स्ट्रिंग हमने देखा, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस आपको आगे क्लास में बताएंगे क्या होता है। फिर बूलियन मतलब कुछ नहीं है, ट्रू फॉल्स। जहाँ पे ट्रू फॉल्स का कंसेप्ट आ गया उसको हम बूलियन बोल देते हैं। हमने कुछ एग्जांपल ऑपरेटर्स के सॉल्व किए थे जिसमें हमने ट्रू फॉल्स एग्जांपल में देखा था। फिर ऑपरेटर हमने देखा था कि ऑपरेटर मतलब एक मैथमेटिकल टर्म होता है कि कुछ भी चीज हमें परफॉर्म करनी है तो हम ऑपरेटर, हमने 4 टाइप के ऑपरेटर्स देखे थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। ये कुछ इसके सिंटैक्स से कुछ रूल्स है, हमने वो यूज किए थे, लॉजिकल ऑपरेटर। फिर हमने फॉर एग्जांपल हमने 3rd वीक में पाइथन के फॉर एग्जांपल सिंगल कोटेड स्ट्रिंग के 3 टाइप देखे थे। एक सिंगल कोटेड स्ट्रिंग होता है जिसको कोई भी नाम सिंगल में भी लिख सकते हैं, डबल में भी लिख सकते, ट्रिपल में भी लिख सकते हैं। तो 3 टाइप के स्ट्रिंग्स देखे थे। स्ट्रिंग को स्लाइस करना, फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल विशाल में मुझे खाली मेरे को आई चाहिए, आई प्रिंट कराना है। तो मैं आई प्रिंट कराना है तो मुझे प्रिंट के अंदर नेम प्लस एक और चीज है, एक बॉक्स वाला सिंटैक्स यूज करना है। उसके अंदर
मुझे फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज बताया था कि हमारा कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं विशाल इधर दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे, तो मेरा जो वी है वो कौन से नंबर से स्टार्ट होगा, कोई बता सकता है? जीरो। हाँ, वेरी गुड। ये जीरो से स्टार्ट होगा, तो जीरो से जब वी स्टार्ट होगा तो वन पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। अगर मुझे नेम के अंदर मैंने ब्रैकेट में वन लिखा है, तो ये सिर्फ मुझे आई प्रिंट करके देगा, विशाल VSHAL नहीं प्रिंट होगा, सिर्फ आई प्रिंट होगा। तो हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग देखा था कि स्लाइस कैसे, स्ट्रिंग के 3-4 हमने फंक्शंस देखे थे। ये आगे ये 2-3 फंक्शंस जो है आपको आगे के क्लास में मैं बताऊंगा। फिर इनपुट इनपुट फंक्शन देखा था कि इनपुट कैसे लिया जाता है, ये भी आपने प्रैक्टिस किया था। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ कोड है मेरे पास, तो मैं वो दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इधर है इनपुट फंक्शन का, देखो इधर पे मैंने एक एग्जांपल लिया। देखो ए इज इक्वल्स टू इनपुट, एक सेकंड में जूम कर, हाँ इधर देखा इनपुट फंक्शन का ए इज इक्वल्स टू इनपुट इंटीरियर बर्थ प्लेस, हमने ये टाइप किया था पायलट ट्री। आप लोग जो पायलट ट्री में टाइप कर रहे हैं, फिर आपने जब रन पे क्लिक किया था तो ऐसा टर्मिनल में पूछ के आएगा। इनपुट दोगे तो आपको कुछ पूछा जाएगा कि हाँ आपको ये प्रिंट करवाना है, ये चाहिए फॉर एग्जांपल, तो कुछ पूछा जाएगा फॉर एग्जांपल इधर। एक सेकंड, थोड़ा टाइम ले। हाँ, इधर पे मेरा आया। अब मुझे इधर टाइप करना है टर्मिनल में अपने कि मेरा बर्थ प्लेस का है मुंबई, तो मेरा बर्थ प्लेस इधर प्रिंट होके आ गया। तो ये इनपुट फंक्शन का काम होता है। हमने इधर पे कुछ वेरिएबल्स के वो किए थे, प्रैक्टिस किए थे। फिर हमने इधर पे ऑपरेटर्स के बहुत सारे प्रैक्टिस किए थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस डिवीजन, ये सब। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर देखा था कि कुछ वैल्यू असाइन करना है, फिर कुछ इंक्लूड करना है, तो उसके लिए हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी देखा था। कंपैरिजन, कुछ कंपेयर करना है कि ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, सही है कि गलत है, तो वो सब देखना था। फिर हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे थे कि यस या नो, ट्रू फॉल्स में डील करना था। तो हमने इधर कुछ रूल्स देखे थे कि नॉट फॉल, मैंने एंड और फिर एक नॉट के लिए भी एक रूल लिखाया था। नॉट का तो इधर लिखा, एंड और का मैंने रफ कर दिया था। तो आप सबने वो रूल देखा था, तो वो जो आपने लिखा था उसको आप रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है? तो मेरे साइड से ये ठीक है। तो मैंने पाइथन में अभी रिवीजन किया है, तो मुझे बताएगा कोई कोई रैंडमली कोई भी पर्सन मुझे बताएगा कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, हमने इतना सारा रिवाइज किया है अभी, फटाफट से। मैं बताऊं भैया? नहीं, आपको छोड़ के कोई और बताएगा मुझे वेरिएबल क्या होता है। मुझे रितेश बताएगा क्या होता है वेरिएबल। फटाक से बता दीजिए रितेश, हमने वेरिएबल मतलब क्या समझा? मैंने कितने बार एकदम सिंपल वर्ड में आपको समझाया आप लोग को। इससे इजी कोई नहीं समझा सकता आपको वेरिएबल का मतलब। सारे आप बाहर भी वेरिएबल हाँ, वेरिएबल भैया मतलब एक जो कोई चीज एक कंटेनर के अंदर हो, जैसे 38 कंटेनर के अंदर है, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया तो उसको वेरिएबल बोलते हैं। 38 वो नहीं होगा, 38 क्या आपका वेरिएबल नहीं होगा, 38 आपका डेटा टाइप होगा। जो वेरिएबल होगा वो बॉक्स होगा। मतलब फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, तो बॉक्स ही आपका वेरिएबल है। सिंपली वेरिएबल मतलब वही होता है और कुछ नहीं। और कुछ आप बॉक्स के अंदर अपना नाम डाल दे, तो अपना आपका नाम एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग क्या एक डेटा टाइप है, ठीक है? 30 डाल दो, 30 का एक डेटा टाइप है जो इंटीजर है ना, जो इंटीजर जिसको बोलते हैं। तो वो वैल्यू आप बॉक्स के अंदर डाल दे, तो वो बॉक्स जिसमें आप डाल दे वो वेरिएबल आपका, ये बॉक्स है जो वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल आपको समझ में आया? ठीक है, मैंने ओके, मुझे कोई डेटा टाइप बता सकते क्या, कौन कौन से डेटा टाइप है? हाँ, फॉर एग्जांपल इधर लिखा है भी था। मुझे डेटा टाइप शायद बताया क्या होता है कि मैंने कितने टाइप के आपको डेटा टाइप बताया? अपने हिसाब से 2-3 डेटा टाइप्स मुझे बता दो, बहुत डेटा टाइप्स होते हैं।
और मैंने 3 डेटा टाइप स्पेसिफिकली आपको सिखाया है। अच्छा, 53 लिखा है, वो कौन सा डेटा टाइप है? आंसर मुझे बता सकते हैं आप? इंटीजर्स इंटीजर्स मुझे पता है। हाँ, वेरी गुड। तीन तीन डेटा टाइप, इंटीजर्स, फ्लोट और स्ट्रिंग। हाँ, स्ट्रिंग, वेरी गुड। फिर हमने कमेंट्स देखा था, फिर से मुझे कमेंट्स को मुझे सचिन बताएगा 2 टाइप के कमेंट्स हमने क्या सीखे थे। सचिन, सचिन, हाँ आंसर आप प्रेजेंट किया, कुछ डाउट है आपको? नहीं, मेरे को आंसर आता इसीलिए। ओके ओके, ठीक है। सचिन, सचिन आपका माइक। हाँ, 2 टाइप के कमेंट्स तो होते हैं, मुझे बताओ आप। हमने अभी रिवाइज किया, मैंने कितने बार कमेंट्स को रिवाइज किया है। जब जब मैंने क्लासेस लिए तब तक मैंने आपको पाइथन के प्रीवियस लेक्चर भी रिवाइज किए, ताकि आप लाइव ही सारी चीजें समझ के प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, आंसर आप बताओ। सचिन, आपको रिवाइज करने की जरूरत है। मैं सारे पीडीएफ आज भेज दूंगा ग्रुप में, आप सब लोग अब रिवाइज करके आएंगे, क्योंकि मैं रैंडमली आगे के लेक्चर में पाइथन के क्वेश्चंस करूंगा और हम प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो आपको सब रिवाइज करना, ठीक है? आंसर आप आंसर दे कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट जो डिनोट्स हैशटैग से होता है, और मल्टी लाइन कमेंट्स जो उसका नाम क्या है? ट्रिपल कोट के अंदर हम लिखते हैं। हाँ, ट्रिपल कोट के अंदर डॉट डॉट रहता है उसमें। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। फिर ऑपरेटर्स हमने देखा था, तो चार हमने कितने टाइप के ऑपरेटर्स पढ़े थे, मुझे खुद कोई ये बता दीजिए। 4 टाइप। वेरी गुड। हमने 4 टाइप के कौन से ऑपरेटर्स पढ़े थे, रितेश आप बताओगे? रितेश, नहीं नहीं, शायद आपको जो पूछा जाएगा तो ही आंसर देना। रितेश, माइक ऑन करो, जो आता है आपको वो आंसर देना है। एक भी ऑपरेटर आता है तो वो आंसर, कुछ भी आंसर, जब मैं बोल रहा हूँ आपको माइक ऑन करके बताने को, तो आपको आंसर देना है सिंपली। रितेश, रितेश आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो ना? एक लॉजिक, हाँ कंपैरिजन, ओके, कोई मुझे फटाक से 4 ऑपरेटर्स बता सकता है? मैं बताऊं भैया? हाँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। और एक और है, कंपेयर करना। ठीक है, तो मुझे आंसर आप ये बता सकते हैं 4 ऑपरेटर्स का हम क्या करते थे? जैसे इधर मेहताल लिख रहा है, टाइम। तो हम अरिथमेटिक, जो हमने पढ़ा था अरिथमेटिक, उसमें हम कोई भी 2 वेरिएबल को प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन कर रहे थे। फिर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़े थे, उसमें वैल्यू असाइन, फॉर एग्जांपल हमने जब स्टार्टिंग से जो भी एग्जांपल लिए वेरिएबल बनाया, तो हमने इज इक्वल्स टू यूज किया था, तो इज इक्वल्स टू भी एक क्या हुआ, असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर एज इक्वल्स टू के साथ अगर प्लस माइनस लगा रहे हो तो भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर, इन वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो। फिर हमने कंपैरिजन, इक्वल इक्वल टू कर रहे हो तो कंपेयर में आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल कर रहे हो तो भी वो कंपैरिजन में आ गया एक तरह से। फिर हमने एक नॉट इक्वल टू देखा था। फिर लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और नॉट, तीन तीन चीजें हमने देखी थी, ट्रू फॉल्स बूलियन वाले जो वैल्यू आते थे। तो हमने इतना अभी तक पाइथन सीखा है। फिर स्ट्रिंग के मैंने फंक्शंस चालू किए थे, तो वो मैं आगे के लेक्चर में आपको फिर से स्ट्रिंग के फंक्शंस बताऊंगा अच्छे से, 3-4। ठीक है, तो अभी तक को आपका कुछ भी डाउट है? से आपको अगर पाइथन के बेसिक्स आ गए ना, तो आपको फिर पाइथन के बेसिक्स से फिर एडवांस जाने में बहुत कम टाइम लगेगा। फिर आप इजीली सारी चीजें समझ सकते हो आगे के। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्यूचर में आप पाइथन को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि एकदम इजी है और बहुत सारे फील्ड में यूज होती है, बहुत। तो आप पाइथन को अपनी जर्नी में कंसिडर कर सकते हो बस। ओके, वैसा लेकिन ओके, सो
आज जो 18 डे था वो 18 डे था क्या बोलते माइंडसेट सेशन, जिसमें हम जितना भी डाउट्स जैसा विशाल ने रिवीजन कराया, मैंने आपको पूरा बताया कि फर्स्ट वीक में हम लोगों ने क्या किया था, सेकेंड वीक में क्या किया था। सो कल का जो क्लास रहेगा वो क्या बोलते हम कंटिन्यू करेंगे पाइथन को लेके ही। इसके लिए क्या बोलते मैंने रिवीजन रखा था आज। विशाल ने जो पूरा पाइथन का क्या बोलते कंटिन्यू रिवीजन किया, और बेसिकली ये वीक तो कंटिन्यू होता रहेगा। जैसे कि रोहित आपको पीपीटी भी बताएगा, सबको पता होगा कि पावर पॉइंट क्या होता है, प्रेजेंटेशन कभी बनाया रहेगा स्कूल्स में, वो भी कंटिन्यू होगा आगे। फिर वेबसाइट को क्या बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं आपने वेबसाइट बना ली, अभी क्या बोलते हैं आपको देखना है कि वो वेबसाइट आपने बनाई वो दुनिया को दिख रही है कि नहीं, लोग सर्च कर रहे हैं वो पता चल रहा है कि नहीं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। फिर और भी बहुत सारा होगा माइंडशिफ्ट का सेशन। फिर क्या बोलते हैं अभी इसमें से देखो, ये 4 में से लिंक्डइन, चैट जीपीटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और रेज्यूमे, तो सबको कल रेज्यूमे मैंने बनाया सिखाया था। उस रेज्यूमे और भी चीज़ें ऐड करेंगे हम फ्यूचर में अगर टाइम मिला तो अभी तक जितना भी तुमने रेज्यूमे बनाया था ना, सब एकदम अच्छे से हमें क्या बोलते भेजना। जिसने नहीं बनाया प्लीज़ वो बना के भेजो, livecareer.com पे जाओ, बनाओ, स्क्रीनशॉट खींचो और हमें भेजो। लास्ट जब डेट रहेगा तो हम रेज्यूमे और अच्छे से बनाएंगे, और सबका रेज्यूमे हम लोग क्या बोलते अपने वेबसाइट पे इधर लिस्ट भी करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ कैसे अभी क्या बोलते लिस्ट हो रहा है हमारा क्या बोलते रिव्यूज़, तो ऐसा हम क्या बोलते वेबसाइट पे लिस्ट भी करेंगे आपका रेज्यूमे, तो इससे आपको रीच मिलेगी। तो बेसिकली ये जो 4 सेशन है इसमें से रेज्यूमे तो हो गया। हम आपको चैट जीपीटी कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताएंगे, लिंक्डइन क्या होता है, वो कितना पावरफुल सोशल मीडिया है प्रोफेशनल लोगों के लिए, वो भी। फिर प्रॉम्प्ट क्या होता है आज के वर्ल्ड में, क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ के साथ प्रॉम्प्ट करके एक कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत हाईली ऊपर जा रहा है। तो बेसिकली आज जो माइंडसेट जो सेशन रहेगा वो आपके लिए रहेगा कि जो भी डाउट है उसको सॉल्व करने का, और जो भी क्वेश्चन से पूछने का, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन से पूछो, अगर वो सिलेबस में नहीं है हम लोग के तो भी उस पर सवाल करके क्वेश्चंस का आंसर्स हम लोग देंगे। अगर इनकेस हमें भी नहीं पता है तो मैंने बोला था हम लोग भी इंटरनेट से पता करके आपको देंगे। सो विन विन सिचुएशन है, हम लोग भी कुछ सीखेंगे और आप लोग भी। तो बेसिकली आज के माइंडसेट सेशन में किसी को कुछ भी डाउट है, अगर नहीं है तो प्लीज़ रेस हैंड करो अगर डाउट नहीं है तो। ओके, रितेश को डाउट है कुछ? रितेश को नहीं है। प्रेम कुछ डाउट है? प्रेम को कुछ डाउट है सर। प्रेम को भी कुछ डाउट नहीं है। फिर तुषार को भी नहीं है। ठीक है, तो आपने फर्स्ट एआई टूल क्या सीखा था आपको याद है? हमने इमेजेस क्रिएट किए थे अच्छे, मैंने मोदी जी प्लेग्राउंड। हाँ, तो आपने उसको यूज किया था और हाँ किया था, बहुत सारे इमेज बनाए थे। क्या आपको कैसा लगा वो एआई टूल? अच्छा लगा। तो ठीक है, आपने कुछ पहले नया वो सीखा। एआई टूल यूज किया था? हाँ पहले वो एआई यूज टूल किया था कि फर्स्ट टाइम पता नहीं, चला? पता- विशाल ने बताया। पता भी चला जब पढ़ाया आपने। ओके, सो ओके ठीक है। ये जो हमने प्लेग्राउंड एआई आपको नया टूल के बारे में बताया, आज से पहले आपने कभी भी इस टाइप के टूल्स यूज किए क्या इमेजेस जनरेट करने के, जो आप सोच रहे? फॉर एग्जांपल आपकी थिंकिंग को रिप्रेजेंट करके प्रॉम्प्ट करके, आप में से कोई भी यस या नो खाली माइक में बोल दो। भैया हाँ, जो प्लेग्राउंड एआई उसमें भी एआई यूज हुआ है क्या? वो एक एआई एप्लीकेशन ही है, वो सारा कुछ एआई कर देता है आपको, आपका आइडिया को वो इमेज में जनरेट करके देता है, तो वो सारा कुछ एआई है। उसमें बहुत सारे डेटा, बहुत सारे एप्लीकेशन एल्गोरिथम, बहुत सारी चीजें यूज हुए, फिर सॉफ्टवेयर के लिए अलग से चीजें यूज हुई, तो आपको बताया जाएगा ठीक है आगे के लेक्चर में। तो मैं एक नया टूल आपको आज सिखाने जा रहा हूँ, सेकेंड टूल। तो कौन कौन एक्साइटेड है आज के टूल को सीखने के लिए? मैं एक्साइटेड हूँ भैया। सिर्फ प्रेम एक्साइटेड है? नहीं, ऐसा थम्स अप नहीं करना है मुझे। माइक में बताओ। माइक ओपन करके बताऊंगा। मैं भी हूँ। ओके, सचिन, रितेश, हम सब नहीं है लगता है ये एक्साइटेड। नहीं है। मैं भी हूँ। सचिन नहीं है एक्साइटेड, क्लास से निकाल देते विशाल, ठीक है? सचिन, जो स्टूडेंट एक्साइटेड उनको तो ठीक है। तो आज हम एक नया टूल सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रेयॉन एआई। तो आपको सबको अपने ब्राउजर में जाकर टाइप करना है CRAIYON AI। कर दिया भैया।
क्या आप इंटर करोगे तो ये आपको वेबसाइट मिलेगा, फर्स्ट वाला पेंसिल वाला इस पे सिंबल है। सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, इस पे लॉगिन नहीं है वो, अगर कर भी है तो गूगल अकाउंट से कर लेना। ठीक है, एक सेकंड मेरा ओपन है। और बेसिकली आप लोग जितना भी जनरेट कर रहे होगे ना इमेज, वो एक जगह पे स्टोर करके रखना, हम लोग बाद में आपको पूछेंगे और हमारे वेबसाइट पे लिस्ट भी करेंगे। तो प्लेग्राउंड एआई से मैं चाहता हूँ, क्या हुआ मेरा? प्लेग्राउंड एआई से और जितने भी एआई टूल से आप चीज़ें के बना रहे हो ना, उसको सेव करके रखना एक फोल्डर में या गैलरी में। तो हम लोग लास्ट में लेक्चर खत्म होने के बाद पूछेंगे और वो लेके हम लोग अपने वेबसाइट पे भी लिस्ट करेंगे और आपका नाम लिखेंगे उस पर। ठीक है, तो सब लोग सेव करके रखना। एंड एक चीज और है कि जितना भी आप ग्रुप में जितना भी आप होमवर्क सबमिट कर रहे हो ना, वहाँ पे एक फाइल या फोल्डर कुछ भी बना के जितना भी स्टार्टिंग में कोडिंग ये वो जितना भी होमवर्क सबमिट कर रहे थे ना आज तक, वो सारे स्क्रीनशॉट फोटो सारे एक फाइल में सेव करके रख लो आप लोग, सब लोग कलेक्ट करके ग्रुप में से। कल रेज्यूमे तो भेजा था, वो भी सेव करके रखना। फॉर एग्जांपल मुझे कुछ दिमाग में आ रहा है, इमेज क्रिएट एन इमेज ए वर्ल्ड where humans and coexist. फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रॉम्प्ट कर दिया कि ह्यूमन और एक मशीन एक साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हैं एक ही साथ में। आज पे आपको तो ये ड्रॉ कर रहा है, इधर देखो आपका सेकंड कुछ टाइम लेगा, ये 1 मिनट तक कुछ टाइम लेता है, बट उससे पहले आपको जनरेट करेगा। फिर देखो अभी सेकंड 11 सेकंड 12 सेकंड आपको दिख रहा है, एकदम छोटा सा दिख रहा है ये इधर, दिख रहा है ना टाइमिंग चालू है। हाँ, तो कुछ थोड़ा टाइम लेगा आपके आइडिया को जनरेट करने के लिए। सो बेसिकली टाइम इसके लिए लेता है क्योंकि एआई जनरेट कर रहा है, कोई इंसान इसके पीछे जो आपने भेजा वो फट से ड्रॉ करके नहीं देता है। एआई खुद डेटा कलेक्ट करता है, आपके शब्दों को समझता है, फिर वो उस शब्द के इमेजेस को लेके एक इमेजेस को कंबाइन करके आपको भेजता है। तो बेसिकली ये एआई टूल्स को यूज़ करके मतलब आप एआई टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो कुछ उसने ऐसे ही क्रिएट किया है कि एक मशीन और एक ह्यूमन का कॉम्बिनेशन है, देख रहे हो आप, बहुत सारे जिसने इमेजेस क्रिएट करके दिए मुझे। तो आपको ये इमेजेस कैसे लगे? भैया इसमें कौन सा एआई होता है? इसमें एआई मतलब एआई आर टूल जिसमें पर्टिकुलरली एक इमेज का काम करे, जो कि आपको इमेज का या फिर कोई स्पीच वाला कुछ बन जाए। फॉर एग्जांपल आपको आगे कुछ टूल सिखाऊंगा जिसमें आपको फॉर एग्जांपल कोई गाना सिलेक्ट कर रहे हो, उसमें फॉर एग्जांपल किसी भी सेलिब्रिटी का नाम ड्रॉप कर रहे हो, तो आपको वो उसके आवाज में वो गाना ट्रांसलेट करके देगा ये। तो टेक्स्ट के लिए, इमेज के लिए, स्पीच के लिए, स्पीच फॉर एग्जांपल वॉइस, सारे चीजों के लिए अलग मतलब एल्गोरिदम होते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है? एक रूल होता है, एक मतलब रूल होता है, मैथमेटिकल रूल होता है, कोडिंग का मैथ्स का यूज करके कुछ रूल होते हैं जिसको फॉलो करके आप उसको ट्रेन करते हो कि हाँ ये एल्गोरिदम यूज करोगे तो उस टाइप का टेक्स्ट के लिए अलग एल्गोरिदम। तो मैं आपको कुछ डेप्थ में नहीं चाहूंगा, बट कुछ एल्गोरिदम बताऊंगा कि क्या हो, ये एल्गोरिदम इधर यूज करते हैं, कौन सा एल्गोरिदम किधर यूज करते हैं अपकमिंग लेक्चर्स में। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना समझ के लेना। तो ये मैंने क्या इसको बोला कि एक इमेज ऐसा क्रिएट कर जिसमें मशीन एंड ह्यूमंस को एग्जिस्ट एक साथ, मतलब कॉम्बिनेशन मशीन और ह्यूमन का। तो इसने कुछ ऐसी क्रिएट करके दिया। फॉर एग्जांपल मैं कुछ और चाह रहा, फॉर एग्जांपल मैं कुछ और टाइप कर रहा, ठीक है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ इसको visualize a world site a computer chip। ठीक है, अब मेरे को एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना है जिसमें जो कि कंप्यूटर चिप के अंदर हो। फॉर एग्जांपल देखो अब ये क्या जनरेट करके देता है मुझे।
मैंने जो ड्रॉ है आपको उस पर क्लिक करना है सिंपली। सिर्फ आपको वेबसाइट विजिट करना है, आपको ये सिंपल एक प्रॉम्प्ट दिखेगा, प्रॉम्प्ट में आपको टाइप करना है, ड्रॉ पे क्लिक कर देना है। फोटो ड्राइंग आर्ट किस पर भी है, मैंने फॉर एग्जांपल मैं आर्ट सिलेक्ट करता है, एक आर्ट है जो जनरेट करके देगा। ये वेबसाइट पे मुझे एक चीज जो खराब लगी, उस पे एड्स बहुत आते हैं, तो उसको सिर्फ अवॉइड करने को। तो इधर 37 सेकंड मिल रहे हैं। इधर मेरा जनरेट होके आ गया, देखो ये कुछ मेरे थॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कुछ वर्ल्ड है जो चिप के अंदर पूरा है, कुछ ऐसी बना के इसने दिया है। तो आप अपने आइडिया को एक्सप्रेस करके कुछ भी टाइप के आर्ट ड्राइंग फोटोज जनरेट कर सकते हो। तो आज आपके लिए नया एआई टूल है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। फॉर एग्जांपल visualize the concept of time travel के बारे में कुछ विजुअलाइज करके इसको चाहता हूँ, कुछ करके दे मुझे। आपको कुछ वेट करना पड़ेगा 1 मिनट बस। फॉर एग्जाम्पल इधर कुछ इसने अपने हिसाब से कुछ भी बना के दिया है। आप जितना आइडिया को एक्सप्रेस करोगे ना प्रॉम्प्ट में, वो इसी टाइप के आइडिया को उसी टाइप के आइडिया को लेके वो इमेज जनरेट करके देगा। तो इस पे आप कुछ एडिट वगैरह भी कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो पर्टिकुलर इमेज को। ठीक है, तो आज के लिए आपको सिर्फ इतना है। आपने एक नया टूल सीखा, सी बात। तो सब ठीक है, तो आप लोग एक प्रैक्टिस शेयर कर दो ग्रुप में, और आपने फाइल में भी ऐड कर दो। क्या भैया? सब लोग तो कहते हैं इमेजेस क्रिएट करके आप ग्रुप में। यस मैं तो सब लोग 1 2 या फिर 3, उससे ज़्यादा नहीं, सब लोग इमेज को जनरेट करना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना, और अपने फाइल में जहाँ सेव करके रख रहे हो वहाँ भी सेव करके रख लेना, ठीक है? सो अभी मैंने मैसेज सेकंड थिंग कि आप टाइप जो कर रहे हो ना, फॉर एग्जांपल वो भी आप चैट में लिखो कि आप क्या टाइप करके क्या इमेज जनरेट किया इमेज के नीचे। ओके। सो बेसिकली अभी मैंने मैसेज किया है, सब लोग अपना अटेंडेंस देना और क्या बोलते हैं क्लास लीव कर देना मैसेज करने के बाद।